लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो और एक नई मस्जिद की साथ लेके आया हूँ। तो वही मेरी अर्ज़ है कि अगर मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी ना लगे या कोई नामुनासिब लफ्ज़ हो तो मैं अल्लाह से भी माफ़ी का तलबगार हूँ, और आप सबसे भी जो इस चीज़ को समझते हैं तो वो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। तो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको मस्जिद का नाम बता देता हूँ और लोकेशन। मस्जिद जो है ये है मस्जिद अबू बकर, तबलीगी जमात वालों की, हमारे देवबंदी भाइयों की ये मस्जिद है। और ये भी बरले में लोकेटेड है, और बरले जो है वो मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर जो है वो सबको पता आपको इंग्लैंड में है। तो ये मस्जिद अबू बकर है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। तो चलें मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं भी एक, जैसे पहली वीडियोस में मैं क्या कहा है या कहता हूँ कि ये जो है वीडियो, मैं भी एक स्टूडेंट वर्कर हूँ, कोई आलम नहीं हूँ। तो फिर मैं अगेन माजरत चाहता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ या अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, उसका तलबगार हूँ। और उलमा कराम से भी जो इस चीज़ को समझते हैं कि मस्जिद के कानून या मस्जिद के आदाब के मुताबिक मेरे से नई बात हुई तो वो मेरी रहनुमाई कीजिएगा, तो मैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं बाहर आ गया हूँ। तो ये है मस्जिद अबू बकर की फ्रंट साइड, जामिया मस्जिद अबू बकर। ये मैंने जूम करके इसका नाम भी दिखाया आप लोगों को, जामिया मस्जिद अबू बकर रज़ी तआला अन्हा। और ये थी हमारी फ्रंट साइड मस्जिद की, जहाँ से मतलब मैंने आपको दिखाना अच्छा समझा। ये जो जगह, ये है मस्जिद की साइड है, मतलब राइट साइड कह लें मस्जिद की। ये सारी, और जिधर मैं खड़ा हूँ ये सारी मस्जिद की पार्किंग है, ये इन्होंने खुद अपनी रखी हुई है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्किंग है मस्जिद की। आप इजीली अपनी कार शार जो भी कन्वेंस में जिस पे भी आए आप इधर पार्क कर सकते हैं इजीली। तो ये इनका नंबर वगैरह मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से अब मैं अपना अंदर जाने का सफ़र शुरू करता हूँ अल्लाह के घर में, मस्जिद में। तो ये सारी मस्जिद की एंट्रेंस है। तो माशाल्लाह से सामने वहाँ पे टाइम चल रहा होता है मस्जिद का, मतलब नमाज वगैरह का सारा टाइम चल रहा होता है। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है, और ये सारी वार्डरोब बनाई, अलमारियाँ छोटी छोटी, शूज़ रैक कह लें, जूतियाँ रखने का, वो सामान जूतियाँ वगैरह रखने के लिए इन्होंने बनाई हुई है जगह। तो सारा नीचे माशाल्लाह से पत्थर लगा हुआ है, बड़ा फर्निश किस्म का। और सारी माशाल्लाह से वो वज़ू खाना का उधर को डायरेक्शन दे रहा, आप देख सकते हैं। तो नीचे ये रबड़ सी भी बिछी हुई है। तो यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या है, तो ये दोस्तों हमारे राइट साइड पे इमाम साहब का कमरा था। यहाँ पे वो बच्चे, मतलब शागिर्द जो उनके होते हैं, उनको बैठा के पढ़ाते हैं या ख़ुद अपना टाइम ज़्यादा स्टडी में स्पेंड करते हैं कोई तालीम के अंदर। तो ये लाइट्स ऑन हुई थी, असल में अंधेरा था, तो सेंसर वाली लाइट्स हैं तो वो ख़ुद ही ऑन हो जाती हैं। तो मैं आगे बढ़ा हूँ तो लाइट ऑन हो गई है। तो ये हम वज़ू खाने की तरफ जा रहे हैं। ये हैंग करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं, यहाँ मुझे भी देख सकते थे। तो ये टावल शावल है, टावल हैंग करने के लिए ये उन्होंने वो लगाई हैं, छोटी छोटी पिंस वगैरह और ये चीज़ें। और आप वज़ू करके आए तो यहाँ पे हाथ सुखा भी सकते हैं इस मशीन पे, और टावल के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। ये हम वज़ू खाने के अंदर आ गए हैं। तो ये दोस्तों पाँव धोने के लिए है, ये जो बना था साथ। और ये सारी सीटिंग है बैठ के वज़ू वज़ू करने के लिए इजीली। और ऊपर सोप वगैरह पड़े हैं, हैंड वाश वगैरह पड़े हैं, दोनों पड़े हैं, सोप भी और हैंड वाश भी। आपका जिससे दिल है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी वो हाथ सुखाने वाला और लगी हुई है मशीन, और साथ में टावल भी पड़ा हुआ है हाथ साफ़ करने के लिए। तो अगर कोई माजूर है या कुछ हो रहा तो वो यहाँ बैठ के भी, इसके ऊपर भी चेयर पे भी वज़ू कर सकता है बैठ के, और इधर बैठ के वैसे भी सॉक्स वगैरह भी पहन सकता है। तो इधर भी मिरर लगा हुआ है। तो अब हम चलते हैं बैतुल खुला की तरफ। ये इनका बैतुल खुला टॉयलेट मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने हर बाथरूम के आगे स्लीपर्स स्वीपर्स रखे हैं, जूतियाँ रखी हैं।
तो आपको ये फ्लैश टाइप भी जो पाकिस्तान में बाथ स्टाइल है वो भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कम्बोर्ड स्टाइल भी मिल जाता है, यानी इंग्लिश टॉयलेट जिसे कहते हैं या जो भी, वो भी आपको मिल जाता है। और ये एक साइड पे हमाम बना हुआ है, यहाँ पर भी एक कम्बोर्ड लगा और नहाने के लिए शावर लगा हुआ है। आप यहाँ पे शावर भी ले सकते हैं और नहा भी सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारी इन्होंने अपना बात का निज़ाम, बैतुल ख़ला का निज़ाम बनाया हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा बात है, तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा है इनका बैतुल ख़ला और बहुत बड़ा वज़ू खाना है। और आप इजीली मतलब ज़्यादा आ भी जाएँ तो कर सकते हैं। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ वही सेम चीज़ें हैं। तो अब हम जाएंगे मस्जिद की मेन, जहाँ पे जमात वगैरह होती है, जहाँ पे लोग आते हैं मस्जिद में। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने एरो लगाए हुए हैं, यानी हर चीज़ का जिधर जिधर जो जो चीज़ है। तो ये मस्जिद का जो एंट्रेंस गेट है, जो अंदर जमात का एंट्रेंस गेट है, ये वो है। तो मैं इसको खोलता हूँ और अंदर चलते हैं। तो ये सारा क्लीन माशाल्लाह से बिछा, बहुत नरम क्लीन, नमाज की शेप में जो होता है वो वाला बिछा हुआ है। तो बहुत नरम है ये। मैं अब मंबर की तरफ जा रहा हूँ, इमाम साहब वाली जगह पे, जहाँ पे इमाम साहब होते हैं। तो इमाम साहब के लिए मसल्ला बिछा हुआ है नमाज। तो सामने एक पंखा और स्पीकर वगैरह, वो मतलब माइक वगैरह, वॉच या टाइम नज़र आ रहा है आपको। एलसीडियाँ लगी हुई हैं साथ में। तो इसके ऊपर भी आपको तरह तरह की सूरत, तरह तरह की दुआएं लिखी हुई नज़र आती हैं जब ये चलती हैं। तो ये वार्डरोब है, बुक्स पड़ी हैं इसके अंदर, दीनी, इंग्लिश में, उर्दू में आप पढ़ सकते हैं। अपना अच्छा टाइम स्पेंड इन पे भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी सेम यही चीज़ है। तो यहाँ पे चेयर्स कुछ आप देख सकते हैं। ये जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो नहीं खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते बैठ के, तो वो चेयर्स पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये अलमारियाँ, यहाँ भी हीटिंग सिस्टम है, जो सेंट्रल हीटर जिसे कहते हैं, वो ये वाले हीटर लगे हुए हैं। तो ये जो है पूरी मस्जिद को ठीक तरह से गर्म रखते हैं। अगर इनको चला दें तो ये फुल गर्म कर देते हैं मस्जिद को। अभी भी फुल गर्म है, क्योंकि जब बाहर था तो बड़ी सर्दी थी, अंदर आया हूँ तो काफ़ी माशाल्लाह गर्म है कम हॉल मस्जिद का। तो ये बेसिकली जो मस्जिद है ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह बहुत अंदर से। तो सारी मतलब हवा के लिए सामने खिड़कियाँ भी है। अभी तो वो नहीं खोल सकते क्योंकि बड़ी सर्दी है बाहर। खोली तो जितना गर्म हुआ है सारा हॉल ठंडा हो जाएगा। तो पानी भी इधर वैसे गर्म भी आता है, ठंडा भी आता है। आपको जिससे नहाना है या वज़ू करना वो कर सकते हैं। तो वैसे भी ये अभी तो फ़िलहाल हॉल जो है वो फुल गर्म किया हुआ है। तो मैं आपको घूम के चारों साइडें दिखा रहा हूँ मस्जिद की अच्छे से, कि आपको नज़र आए कि ये मस्जिद, मतलब हर एंगल से आपको हॉल नज़र आए कि ये मस्जिद का हॉल कैसा बना हुआ है। इसलिए मैं यानी कभी दूसरे कॉर्नर पे जाता हूँ, कभी दूसरे कॉर्नर पे जाता हूँ। तो उस वजह से आपको इस तरह से फ़ील हो रहा होगा कि पता नहीं घूम ही जा रहा हूँ। घूमने का मकसद ये है कि मैं आपको सारी मस्जिद ना हर कॉर्नर से दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद हम जाएंगे, दूसरी तरफ चलेंगे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी ये हॉल मेरा क्लियर हो रहा है। अभी मैंने हॉल को आपको दिखाना अच्छी तरह। ये सारा जो बिछा हुआ है नमाज की शेप में कलीन, इसका मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा नरम है और आरामदेह है। अच्छा तो दोस्तों, ये अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब ये दूसरी बिल्डिंग कह लें या दूसरी साइड कह लें मस्जिद की। ये है हमारी औरतें, जो हमारी बहनें हैं, जो उनके लिए ये बनी हुई है ये इस वाली साइड। तो यहाँ पे शाम को या वक्त मुकर्रर है क्लासेस का, ये क्लासेस बनी है यहाँ पे बच्चों की, दीनी, जो छोटी हमारी बहनें, बड़ी बहनें हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, घर वाली वाइफ हैं, उनके लिए ये सारी जगह बनी हुई है, बीवियों के लिए। तो इधर वो सारी क्लासेस होती हैं इनकी। बोर्ड शोर्ड लगा है, तो नीचे टेबल वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये दूसरी क्लास है। तो इसके अंदर भी सेंट्रल हीटिंग का सारा निज़ाम बना हुआ है। तो यहाँ पे भी क्लास होती है, क्लासेस बनी है इस साइड पे सारी ना।
जहाँ पे बच्चियाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। बच्चियाँ ख़ासकर बच्चियों के लिए ये अलग पोर्शन बनाया गया है। तो सामने स्टाफ रूम है, वहाँ परमिशन नहीं है जाने के लिए। तो ये दूसरी क्लास है, तीसरी है ये क्लास। तो इस साइड पे भी आप देख सकते हैं टेबल पड़े हुए हैं और बोर्ड लगा हुआ है। तो ये भी नीचे मतलब नीचे बैठने का निज़ाम है। इधर भी कलीन बड़ा गर्म और नीचे फुल बिछाया गया सारी तरफ फर्श के ऊपर, ताकि जो हमारी बहनें वगैरह उनको आसानी हो बैठ के पढ़ने में नीचे। तो ये जिस कमरे में मैं अब जा रहा हूँ ये गुसल खाना है। गुसल खाना वो वाला कि जहाँ पे मैं लाइट ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट आपको ऑन करके दिखाऊं लेकिन मुझे मिल नहीं रही। मैं वही दरवाजे के पीछे बाहर अब देख रहा था, तो अब अंदर की तरफ आके देखता हूँ, अंदर की तरफ भी कोई नहीं है। तो खैर चलो, अब आप लोग ऐसे ही देख लो। तो यहाँ भी जूतियाँ रखने की जगह रखी है। तो ये गुसल खाना है। तो मेरे वैसे ही कैमरे की लो लाइट मोड ऑन हो गया, अंधेरा है तो, लेकिन आपको फिर भी चलो बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये गुसल करवाते हैं, जो हमारी मैयत होती है, जो हम फोत हो जाता है बंदा, उसके लिए गुसल बनाया गया है। यहाँ पे गुसल दिलवाया जाता है। तो आप देख ही सकते हैं अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट नहीं है। मेरा कैमरा जो है वो ही दिखा रहा है अपनी लाइट मोड ऑन करके। ये शावर के लिए ऊपर से इन्होंने बनाया हुआ है कि गसल दे के उसको अच्छे से गसल देना और नहलाना, वो इस कमरे में करते हैं वो। ये हमारे जमाती भाई जो हमारे मतलब मस्जिद वाले हैं, ये जामिया मरकज़, जामिया अबू बकर मस्जिद वाले। तो इन्होंने माशाल्लाह से जगह भी बनाई है गसल देने की, ये मुझे पसंद आई है। तो ये था नीचे 3 क्लासेस थे, गसल देने की जगह थी। तो अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ये वाली भी है, एक मेरे दोनों लेफ़्ट राइट पे भी है, और एक जहाँ मैंने मेन एंट्रेंस की थी वहाँ पे भी ग्रीन कलर की है। तो मैं आपको वहाँ से लेके चलूँगा ग्रीन वाली की साइड से बाद में। दोस्तों अब मैं जो मेरे लेफ़्ट राइट वाली सीढ़ियाँ थी लेडीज़ वाली साइड पे, हमारी बहनों वाली साइड पे, मैं उस साइड से ऊपर जा रहा हूँ। तो क्लीन इधर भी बिछा हुआ है सेम फूल, जहाँ बैठते हैं वो वाली क्लीन है, सीढ़ियों पर गर्म। तो ये ऊपर आते ही सामने पहली क्लास थी, और ये भी ऊपर एक और थोड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये छोटा सा बैतुल खुला बना हुआ है हमारी बहनों के लिए है ये, मेरे ख्याल से, हाँ जी, कमबोर्ड वाला। तो दूसरी ये क्लास है ऊपर। तो इधर भी बोर्ड शोर्ड लगा है, छोटा हीटर सेंट्रल हीटर लगा है, टेबल पड़े हुए हैं। ये भी क्लास बनी हुई है, टेबल लगे हुए हैं छोटे, एक बड़ा भी लगा हुआ, वो मेरी बैक साइड पे था, मैंने अब देखा है। तो ये भी दरवाज़ा कोई, ये भी ये तीसरी बड़ी क्लास है ये भी। तो ये भी माशाल्लाह सो प्यारी बनी हुई है। इधर फैन भी लगे हुए हैं दो, अंदर पर्दा लगाने की जगह भी है। तो गर्मियों में फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी जब बड़ी गर्मी हो, 25 टेम्परेचर हो, अदरवाइज़ इतना ख़ास नहीं फ़ैन की ज़रूरत पड़ती। तो ये भी क्लास काफ़ी बड़ी है। आपको कैमरे में पता नहीं कितनी लग रही है, छोटी है कि बड़ी है, लेकिन मुझे तो काफ़ी बड़ी लग रही है। ये दूसरी तरफ भी बैतुल खुला बना हुआ है, छोटा सा 2 बाथ बने हुए हैं। तो ये थी हमारी एक बड़ी क्लास। अब मैं वापस की तरफ चलता हूँ। दूसरी तरफ एक ये क्लास थी, एक ये क्लास है उससे छोटी, और ये नीचे की तरफ एक सामने क्लास थी जो मैंने आपको ऊपर आते ही दिखाई दी। एक ये तीसरी वाली, ये छोटी क्लास है। इधर भी बोर्ड शोर्ड वैसे तो लगा हुआ है। तो इधर भी स्टडी वगैरह करवाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। आगे एक बड़ा हॉल है, उसकी तरफ भी मैं चलता हूँ। ये क्लास के साथ ही अटैच है ये वाली जगह। यहाँ भी लाइट ऑफ है इस वजह से। तो दोस्तों ये मैं जो
आदमी जो बंदों की तरफ से ऊपर आती हैं सीढ़ियाँ, आदमियों की तरफ वाली, उस साइड से ऊपर आ रहा हूँ। ग्रीन कलर की ये ऊपर कारपेट बिछाया हुआ है इन्होंने। तो ये मैं ऊपर वाली साइड पे अब आया हूँ मस्जिद की, मर्दों की। तो यहाँ भी एक यानी पर्दे का बहुत ख्याल किया गया यहाँ पर। माशाल्लाह से ये मुझे चीज़ बड़ी पसंद आई है, तो होना भी चाहिए ऐसे ही। तो ये इधर भी क्लासेस के लिए इन्होंने टेबल शेबल लगाए हैं। ये फर्स्ट एड रूम है, बाकायदा कमरा बनाया गया है। तो ये ऊपर वाली सारी मस्जिद का हॉल बना हुआ है। तो ये पर्दे लगा के छोटी छोटी क्लासेस और मज़ीद बनाई गई हैं। अंदर की साइड पे मैं सारी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनी हुई है। तो ये मैं अब मस्जिद की दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, मतलब अपने लेफ़्ट साइड पे। तो एक ये क्लास बनी हुई है मस्जिद की। मैं लाइट ऑन करता हूँ, देखता हूँ अगर लाइट ऑन होती है। तो लाइट ऑन हो गई है। तो ये भी एक क्लास बनी हुई है, टेबल लगे हैं सामने। टीचर जो हमारे कारी साहबान के लिए गद्दियाँ लगाई हैं बैठने के लिए। उस्ताद मोहतरम की सीट बनाई गई है, बाकायदा बड़ी प्यारी सीट है। एक ये भी क्लास है। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया, हम बाहर चलते हैं दूसरे कमरे में। ये कौन सी किचन है, माशाल्लाह से। किचन की तरफ चलते हैं, किचन देखते हैं। माशाल्लाह किचन तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ऐसा तो घरों में भी नहीं है, अमूमन घरों में भी नहीं मैंने देखा जितना प्यारा मस्जिद का माशाल्लाह। तो मस्जिद का होना भी प्यारा ही चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का घर है और वो तो इंसानों का घर है। तो चलो, इंसानों को भी रखना चाहिए साफ़ सुथरा, लेकिन मस्जिद का भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा किचन बना हुआ है, बड़ा सा सारी चीज़ें मुहैया है। लाइट ऑफ करते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सामान सफाई का पड़ा था, हुवर शुवर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जो छोटे छोटे पर्दे लगा के क्लासेस बनाई गई हैं, इनके अंदर वाली क्लासेस। पर्दों के अंदर ये भी देखें टेबल लगे हुए हैं, कारपेट नमाज वाले उनके ऊपर। और बोर्ड शोर्ड लगा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को तालीम देने के लिए नीचे टेबल उस्ताद अकराम ने लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। ये आपको जगह जगह पे ये जो हैंगर वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसलिए है कि बच्चे जब अंदर गर्मी हो जाती है तो जैकेटें पहनी होती हैं उतार के, फिर यहाँ पर अपनी हैंग कर लेते हैं। तो ये दूसरी है, दूसरी वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी टेबल उसी तरह ही लगे हुए हैं। इस तरह के टेबल पाकिस्तान मस्जिदों में देखने को मिलते थे जब हम पढ़ते थे। वहाँ पे ऐसे टेबल हम बिछा के ऊपर रख के अपना कुरान मजीद या सपारा पढ़ते होते थे। तो ये वही साइड है दोस्तों, जो उस वो हमारी बहनों वाली साइड पे जो ऐड की हुई है क्लास के साथ, आपने पहले देख ही ली होगी। तो ये क्लास है, ये भी जो उस साइड से मैंने दिखाई है, ज़रा इस साइड से करके मैंने अब दिखाई है। तो हॉल है ये मस्जिद का पूरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर वाली साइड पे। काफ़ी बड़ा हॉल है। ये खोल देते होंगे जुम्मे के वक़्त। ये कमरा एक बना हुआ है, ये किस चीज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ख़्याल से ये माइक लगा है, तो माइक में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अजान दी जाती है, यहाँ से भी दी जाती है, बयान वगैरह किया जाता होगा यहाँ से भी बैठ के। मतलब माइक लगा है, अब पता नहीं किस मकसद के लिए, मुझे पक्का नहीं पता। तो दोस्तों ये भी एक क्लास बनी हुई है छोटी सी, मतलब छोटी नहीं है, ठीक है। तो लाइट ऑन करते हैं। माशाल्लाह ये भी प्यारी बनी है क्लास। टेबल बिछे हैं, तो बोर्ड शोर्ड लगा है, तो क्लास ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो मस्जिद की पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसी मस्जिदें हैं माशाल्लाह से खूबसूरत, बड़ी, और कितने कितने मतलब पर्दगी का लिहाज किया गया सारा कुछ, और बच्चों की तालीम के लिए कितना काम किया गया इन मस्जिदों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, और आप अपने बच्चे ऐसी मस्जिदों में दाखिल करवा के तो उनका मुस्तकबिल बनाएंगे दीन की तरफ। तो इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और मुझे भी। तो इसी तरह वीडियोस लेके आता रहूँगा, और मिलेंगे अगली वीडियोस में। तो ये सारा हाल है। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك